नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, तो अब क्या हो सकता है कि कोई भी शिप आसपास से भारत के छुप के नहीं निकल सकती। तो आप कहेंगे ये ऐसी बातें कर रही हैं भाई, क्या शिप छुप के थोड़ी ना निकल जाएगी, इतनी बड़ी शिप होती। देखिए, बहुत तरह की ऐसी शिपें हैं जो अपने आप को सर्विलांस से, रेडिएशन से, इन जो जितने रडार सिस्टम हैं इन सबसे बचा लेती हैं। आइए इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इंडिया ने क्या डील साइन करी और किसे अप्रूवल दे दिया है यूएस ने, जिसके माध्यम से, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब भारत को बहुत ज़्यादा अच्छा जो है फ़ायदा होने वाला है नेवी के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ देख सकते हैं आप कि खबर आई है। खबर कह रही है कि यूएस अप्रूव्स हॉक आई 360 सेल टू बूस्ट इंडिया सर्विलांस। यूएस ने अप्रूव कर दिया है हॉक आई 360 की सेल को, जिससे इंडिया का सर्विलांस सिस्टम जो है, और देखें कि कौन निकल रहा है, कौन जा रहा है, कौन हमारे पर हमला करने की सोच रहा है, ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, खबर आप देख सकते हैं हर जगह पे ये खबर दी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हॉक आई 360 है क्या। देखिए, हॉक आई 360 एक प्राइवेट अमेरिका की कंपनी है जो काम करती है बहुत सारे सैटेलाइट्स के नेटवर्क पे। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। अभी बताती हूँ मैं आपको कि लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है। ठीक है, अच्छा, ये जो सैटेलाइट होते हैं वो ट्रैक करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी को, उन रेडियो फ्रीक्वेंसी के उन सिग्नल्स को जो शिप्स से आ रहे होते हैं, एयरक्राफ्ट से आ रहे होते हैं, व्हीकल से आ रहे होते हैं, या कोस्टल कहीं किसी प्रकार से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आते हैं उनको ये ट्रैक कर लेते हैं। तो उससे पता चलता है कि ये भला भला तरीके का कोई भी व्हीकल यहाँ से होके गुजर रहा है। ठीक है, अब एक बात और, जो हमने बात करी कि सैटेलाइट जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में लगते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप डिटेल से समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये पता नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लस इमेज के माध्यम से भी बताऊंगी। यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं इमेज है। अब इसमें आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, इसका मतलब नाम ही जो कहता है कि अर्थ से थोड़ा पास में, मतलब ऐसा रीजन, स्पेस का रीजन होता है। ये स्पेस का रीजन, लेकिन आसपास के अर्थ का, लेकिन वहाँ पे सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे लगा दिए जाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो 200 से 2000 किलोमीटर तक का ही होता है, या उससे मतलब 2000 किलोमीटर से कम का ही डिस्टेंस होता है अगर हम धरती से इसको देखें तो। इसको अगर आप कंपेयर करो दूसरे ऑर्बिटल जैसे कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट से या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, तो उसके कंपैरिजन में लियो होगा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट होगा, इसे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेजिंग के लिए, उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए, और उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आप यहीं पे ही पाओगे। तो आप कहेंगे कि मैम आखिरकार ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है और ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले अर्थ है। अर्थ के अंदर आप देख सकते हो कि सबसे जो स्टार्टिंग का हो गया 2000 किलोमीटर तक का, वो हमने लो अर्थ ऑर्बिट ले लिया। उसके बाद हमने जो देखा बाकी का 10,000 किलोमीटर तक का एरिया, तो हमने यह हो गया मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद हम और ऊपर चले गए तो हमने यहाँ पे देखा कि जियो स्टेशनरी। तो इस हिसाब से होता है, फिर वो ऊपर ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाओ वैसे वैसे यहाँ पे मामला बनता चला जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे कि आइए थोड़ा समझते हैं। एल्टीट्यूड मैंने बता दिया कि 200 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज रहती है। अब आप कहेंगे एप्लीकेशन कहाँ काम आता है। देखिए, ये काफ़ी पॉपुलर चॉइस इसलिए है, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि सैटेलाइट्स को यहाँ पे जो ऑर्बिट करने के लिए छोड़ा जाता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में इसलिए भी किया जाता है क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे आप जैसे मैंने बता दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे है, कम्युनिकेशन के लिए यहीं पे ही सैटेलाइट छोड़ते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भी यहीं पे ही छोड़े जाते हैं। ठीक है ना, तो ये है। अच्छा, यहाँ पे जब सैटेलाइट घूम रहा होता है तो अर्थ का जो वो पूरा चक्कर लगाता है बहुत ही ईजिली लगा लेता है। मान के चलो 90 मिनट से लेके 2 घंटे इसमें खाली लगता है, बहुत ही शॉर्ट ऑर्बिटल पीरियड होता है।
एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, जब आप किसी की फोटो करीब से खींचते हो तो ये ज़्यादा अच्छी फोटो आती है कंपैरेटिवली जब आप किसी की फोटो दूर से खींचते हो। तो हाई रेजोल्यूशन होता है, बढ़िया क्लोज से करोगे तो अर्थ अलाउ करेगा कि डिटेल ऑब्जर्वेशन मिल जाए उस पर्टिकुलर जगह का। उसके बाद लो लेटेंसी होती है, क्योंकि पास है तो कम्युनिकेशन जल्दी हो गया, क्योंकि सिग्नल कम ही तक ट्रैवल करेंगे, थोड़ी दूरी पे ट्रैवल करेंगे तो जल्दी से आपको डेटा और जल्दी से आपको जो है कम्युनिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक्सेस ह्यूमंस के लिए भी ये ईजी है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑर्बिट करता है कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ह्यूमन को और एक्सप्लोर करने में काफ़ी ईजी पड़ता है वहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक ड्रैग। अब यहाँ पे सैटेलाइट्स को एटमॉस्फेरिक ड्रैग का सामना करना पड़ता है, जिसमें टाइम टू टाइम पे आपको मेंटेन करने के लिए ऑर्बिट को एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा छोटा फील्ड होता है व्यू का, मतलब देखिए कम दूरी पे है तो हायर ऑर्बिट के कंपैरिजन में जो व्यू होगा वो कम ही होगा। भाई एक मैं फोटो आपके मुंह के पास से खींचूं, एक बहुत दूर जाके खींचूं, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना चौड़ाई का, तो ये डिफरेंस होता है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ये मैंने आपको इमेज दे दी। अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है, इतना तो मैं समझ गया या समझ गई, अब इसका थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या सीन चल रहा है। देखिए, एज अ पार्ट ऑफ क्वाड में आप जाते हैं, क्या क्या है, इंडिया है, यूएस है, इसके अलावा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग के पार्ट के तौर पे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में अप्रूव कर दिया है हॉकआई 360 की टेक्नोलॉजी को इंडिया के लिए। अब हमारी नेवी जो है वो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस, मतलब उसकी जानकारी, उसके बारे में जागरूकता बढ़िया पा जाएगी, किससे, इस ऑर्बिट के माध्यम से। अच्छा, अब मैंने आपको हॉकआई बता दी क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें क्या चल रही हैं। अब इसकी थोड़ी और डिटेल से समझ लीजिए। देखिए, इंडिया ने यूएस का अप्रूवल तो ले लिया है, ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, $131 मिलियन की डील है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, ट्रेनिंग होगा, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी यूएस के द्वारा। ये सिस्टम क्या काम करेगा, जो इतना पैसा हमने फूंक दिया, ये सिस्टम मदद करेगा हमारे देश भारत को उन वेसल्स का पता लगाने में जो अपना ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो बंद कर देती हैं, डिसेबल कर देती हैं, और हमें पता ही नहीं चल पाता कि कोई और वेसल निकल के गई है कि नहीं गई है हमारे ओशन के पास से। ये इसके अलावा साथ में और मजबूत बनाएगा हमारा क्वाड अलायंस के साथ में रिश्तों को, और सपोर्ट करेगा भारत के जो एफर्ट हैं काउंटर करने के लिए इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटी को, और साथ में जो भी हमारी स्ट्रैटेजिक विजिबिलिटी है पूरे ही, मतलब देखेंगे हम, और से सही से देख पाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सी रूट्स में उस पर अपनी नज़र रख पाएंगे। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी ये खासकर इंपॉर्टेंट है उन डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, डिटेक्ट करने के लिए मैंने बताया किनको, वेसल्स को, जो अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AI सिस्टम डिसेबल कर देती हैं, बंद कर देती हैं, ताकि वो पता ना लगाई जा सके, इवेड अपने आप वो कर सके। अब वहाँ पे थोड़ी ना सब लोग देख रहे होते हैं कि वो देखो सामने से भैया आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स के माध्यम से ही पता चलता है। जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं ना आसमान में, तो उनको रास्ता थोड़ी पता है, वहाँ पे वो सिग्नल्स के माध्यम से ही सब कुछ डायरेक्शन पता चलता है। तो वो क्या करती हैं, ऐसी वेसल्स जो दुश्मन की हैं या कुछ खराब इंटेंशन से हैं, तो अपना AIS सिस्टम यहाँ बंद कर देंगी, तो कोई देश समझ नहीं पाता है कि कोई वेसल आई है कि नहीं आई है। इसको हम लोग जो बंद करना उनको, उसे हम लोग डार्क शिप्स भी कहते हैं, नाम दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है ये, डिस्प्यूटेड वाटर या ऐसे एरिया में जहाँ पे दुश्मन की शिप आ जाए और कुछ अंडसंड कर दे अपने मन का, इलीगल तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ कर दे। तो इस तरीके की छुपी हुई वेसल्स को हॉकआई सिस्टम पता लगा लेगा। कैसे? बाय पिकिंग अप RF एमिशंस एंड एनालाइज करेगा उनको अलग अलग लेयर्स के माध्यम से, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हो गया डे टाइम इमेजिंग के लिए, इंफ्रारेड हो गया, थर्मल सिग्नल मान लीजिए गर्म वाले आ रहे तो, या सिंथेटिक अपर्चर, तो सब अलग अलग यहाँ पे तरीका है। इस हॉकआई के माध्यम से भारत हमारा अब और ज्यादा बढ़िया से देख सकता है अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। आप जानते हैं चाइना बहुत सारी अपनी शिप्स को वहाँ पे सर्विलांस के लिए भेज देता है, बहुत दिमाग चलाता है, और पाकिस्तान के चलते और चाइना का पाकिस्तान का साथ देने के चलते भारत के लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हम इस तरह की चीज़ों को रखें। और US आपको मालूम है इस पहलगाम के अटैक के बाद बराबर सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मदद करा जाएगा। इसमें स्मगलिंग से बचेंगे हम लोग, इलीगल फिशिंग जो होती है उससे बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है, ट्रैफिकिंग से बचा जा सकता है। इसके अलावा
पायरेसी जो पूरी इंडियन ओशन रीजन में हो रही है ना, उससे बचा जा सकता है। तो ये सब फायदा है। अच्छा, सिस्टम की एबिलिटी है कि वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करेगा, चाहे किसी भी मौसम की बात हो रही हो, किसी भी समय, दिन के कितने भी समय की बात हो रही हो, तो ये इस चीज़ का भी फायदा है, ठीक है। और डेड जोन्स एक बार बंद कर दी गई, जहाँ शिप्स जो है वो खो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, खुद को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो इससे आप समझिए बहुत ज़्यादा नेविगेशन में हमारे फ़ायदा मिलेगा और हमारी सिक्योरिटी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी क्या राय है इस पर, मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के अपने किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए। सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में ये है। इसके अलावा आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।